एक कहावत है, जब समर्पण को हमने दिखाना हो किसी को तो हम कहते हैं तन मन धन से सेवा करना। क्या आपको पता है कि हमारे बर्थ चार्ट में एक अकेला ऐसा ग्रह है जो तन मन धन इन तीनों को कंट्रोल करता है। ये ऊर्जा अगर वीक हो जाए ना तन सही रहेगा ना मन सही रहेगा, और धन की क्या बात करें, धन तो रेत की तरह हाथों से निकल जाएगा। मैं बात कर रहा हूं मून यानी चंद्रमा की। चंद्रमा एक ऐसी ऊर्जा है जिसको सही रखना हर हालत में जरूरी होता है। तब भी तो उपायों में भी 50% से ज्यादा ऐसे उपाय हैं जिनमें चंद्रमा यानी चांदी, चलता हुआ पानी, इनकी मदद लेके ही हम उपाय करते हैं। क्योंकि ये ऊर्जा जो है ना, ये तन को भी सही रखती है, धन भी देती है और मन को भी बिल्कुल सही रखती है। चंद्रमा एक सॉफ्ट ऊर्जा है। चंद्रमा के आगे पीछे या चंद्रमा के साथ में कोई सॉलिड ग्रह जरूर होना चाहिए। अगर नहीं है ना तो ये चंद्रमा जो है केमद्रुम योग में कहलाता है। ये योग ऐसा योग है, अगर किसी के चार्ट में आ जाए तो वो तन मन या धन इन तीनों में से या कई बार तीनों चीजों की दिक्कत इंसान को लगातार लगा के रखता है और इंसान को कारण समझ ही नहीं आता है कि इन दिक्कतों से पार कैसे पाई जाए। आज के वीडियो में मैं आपसे यही चर्चा करूंगा कि दरअसल ये योग जो है काम किस तरह से करता है और अगर आपकी लाइफ में ऐसी चीजें हो रही हैं तो इनको कंट्रोल किस तरह से किया जाए। नमस्ते, मेरा नाम है योगेश शर्मा। बहुत बहुत स्वागत है आपका हैप्पी लाइफ विद योगेश शर्मा में। और दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले एक विनम्र निवेदन कि अगर अभी तक आपने अपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया सब्सक्राइब करिए और हाँ, बेल बटन दबाना ना भूलिएगा। तो दोस्तों, चंद्रमा जो है ना, ये बर्थ चार्ट में जितने सॉलिड होंगे, जितने अच्छे होंगे, आपके जीवन में पैसे से संबंधित, हेल्थ से संबंधित और मन की शांति से संबंधित जो एट्रीब्यूट्स हैं ना, उतने ही ज्यादा स्ट्रांग होते चले जाएंगे। देखिए, जीवन का अल्टीमेट टारगेट क्या है? क्या खूब पैसा कमाना? क्या एक अच्छा घर लेना, एक सेटल्ड फैमिली, बच्चे, प्रसिद्धि, कर्जे से मुक्ति? क्या ये जीवन के टारगेट हैं? बिल्कुल नहीं। ये सारे साधन हैं जीवन में खुश रहने के लिए, सुखी रहने के लिए। तो जीवन का फिर अल्टीमेट टारगेट क्या है? सुखी रहना और खुश रहना। और ये खुश रहना जो है ना, ये चंद्रमा की मदद के बिना संभव हो ही नहीं सकता है। देखिए, चंद्रमा को क्यों तन मन और धन से जोड़ के देखा जाता है? वो इसलिए कि पृथ्वी पे भी 70% पानी, हमारे शरीर में भी इससे कहीं ज्यादा मात्रा में पानी। जब पानी इतना सारा है ना, तो पानी तो चंद्रमा का ही एक रूप है। तो चंद्रमा इस तरह से हमारे जीवन के बहुत सारे पहलुओं को अकेले ही कंट्रोल करते हैं। अब चंद्रमा जो है ना, ये एक सपोर्टिंग एनर्जी है। ये अकेले अपने दम पे कुछ नहीं करेंगे, ये ग्रहों को अपना समर्थन देके, अपनी सपोर्ट देके उनसे भी काम करवाएंगे। अगर आपके जीवन में बृहस्पति कृपा ला रहे हैं तो चंद्र की कृपा के बिना बृहस्पति भी कुछ नहीं कर पाएंगे। ना राहु कर पाएंगे, ना मंगल कर पाएंगे, ना शनि कर पाएंगे। कोई भी ग्रह जो है ना, चंद्र की सपोर्ट के बिना आपको कुछ अच्छा दे दे, ये हो ही नहीं सकता है। तभी हम चंद्रमा को इतनी ज्यादा तवज्जो, इतनी ज्यादा इंपॉर्टेंस देते हैं। चंद्रमा जो है ना, इसको हमेशा अपने साथ या दाएं बाएं कोई ना कोई प्लेनेट चाहिए, तभी चंद्रमा एक्टिव मोड में आपके जीवन में काम करते रहेंगे। अब चंद्रमा अगर आपके बर्थ चार्ट में अकेले बैठे हुए हैं, उनके दाएं बाएं या उनके साथ में कोई ग्रह नहीं है ना, तो इसको केमद्रुम दोष बोला जाता है। अब केमद्रुम दोष वाले इंसान जो है ना, वो तन मन या धन इन तीनों में से किसी एक चीज या कई बार तीनों चीजों में जीवन में फंसे ही रहेंगे। अब चंद्रमा इनके जिस भी घर में होंगे ना, उस घर से संबंधित दिक्कतें इनको बहुत ज्यादा होंगी या उस घर के सामने वाले घर से संबंधित दिक्कतें बहुत ज्यादा हो जाएंगी। अब सपोज करिए कि किसी के लग्न में चंद्रमा बैठे हुए हैं, 12वें और दूसरे घर में कोई ग्रह नहीं है, लग्न में भी अकेले चंद्रमा है, तो अब ये इंसान जो है ना, ओवरऑल जीवन में ही ना अपने आप को एस्टेब्लिश कर पाएगा, ना सेटल कर पाएगा, और ये इंसान जो है, इसके जीवन में बहुत चढ़ाव आएंगे और तेजी से वापस ढलान आ जाएगी। यानी इसके जीवन जो है ना, एकदम से फ्लक्चुएटिंग सा जीवन बन जाएगा। क्योंकि इसके बिल्कुल सीधे सामने वाला घर जो है वो पत्नी का घर है। शादीशुदा जीवन भी इन लोगों का सही से टिक नहीं पाता है। इनकी जो नेचर बन जाती है ना, एक अजीब सी डिप्रेसिव सी, चिड़चिड़ी सी नेचर बन जाती है। इसलिए लग्न के चंद्रमा वाले अगर केमद्रुम दोष में हैं तो उनको सबसे पहले तो अभ्यास करके अपनी नेचर को सुधारना चाहिए। याद रखिएगा कि मैं केमद्रुम दोष के उपाय इसी वीडियो के अंत में आपको बताऊंगा, लेकिन उपायों से ऊपर होता है आपका अभ्यास करना। क्योंकि अभ्यास से जितना आप अपने प्लैनेट्स को सही कर सकते हैं ना, उतना कोई भी उपाय आपके लिए आपकी उतनी मदद नहीं कर पाता है। अब दूसरे घर में चंद्रमा होंगे ना, और वो केमद्रुम दोष में होंगे, तब परिवार से बनी बनाई रखना और पैसे को मैनेज करना, पैसा कमा पाना और पैसे को जोड़ पाना एक रियल चैलेंज बनकर रहेगा। तीसरे घर में चंद्रमा केमद्रुम दोष में रहेंगे तो इंसान अपने सामाजिक संबंधों को बिगाड़ने की वजह से अपने लाइफ में तरक्की नहीं कर पाता है। अब देखिए, ऐसे तो हर घर है, हर घर का एक एट्रीब्यूट है।
अब तीसरे घर में केमद्रुम दोष होगा तो तीसरे घर का केमद्रुम दोष जो है सामाजिक संबंधों की वजह से उस इंसान को दिक्कत आएगी। लोग इसको धोखा देते चले जाएंगे और उसकी वजह से ये इंसान जीवन में लगातार नेगेटिविटी का शिकार होता चला जाएगा। चौथे घर में अगर चंद्रमा है तो वो इंसान जो है ना, उसको ना तो अपने पुरखों की जायदाद ढंग से मिल पाती है, अगर मिल जाए तो वो उसको संभाल नहीं पाता है। इसके अलावा उसके इवन घर वाले भी उसके सपोर्ट में नहीं आते हैं, वो बड़ा अपने आप को अलग थलग अकेला सा महसूस करता है। और पांचवें घर के चंद्रमा अगर केमद्रुम दोष में होना तो सबसे पहली बात तो है कि पढ़ाई पर लगाया पैसा ही वसूल नहीं होता उसका। वो या तो पढ़ाई बीच में छूट जाती है या पढ़ता किसी फील्ड में है और जीवन में सेटल किसी और जगह पे होने की कोशिश करता है, लेकिन सेटल हो ही नहीं पाता है। पांचवें घर के चंद्रमा वाले जो केमद्रुम दोष वाले लोग होते हैं ना, इनमें चिड़चिड़ापन जो है बहुत ज्यादा पाया जाता है। सबसे बुरा केमद्रुम दोष होता है छठे और आठवें घर का। छठे और आठवें घर के चंद्रमा ये अगर केमद्रुम दोष में हो तो ये इंसान 6 महीने के लिए इनका एक सीजन आएगा और फिर 3 साल के लिए इनके जीवन में मंदी का दौर आ जाएगा, यानी थोड़ा सा एक तरक्की का दौर और एक बहुत लंबा मंदी का दौर। ये लोग जो है ना अजीब से डिप्रेशंस का, एंग्जाइटीज का या चिड़चिड़ेपन का शिकार हो जाते हैं। माइंड बहुत जल्दी कर लेते हैं चीज़ों को या रिएक्ट बहुत जल्दी कर जाते हैं और अपनी हाईली रिएक्टिव नेचर होने के कारण ही ये जीवन में कई जगहों पर अपने आप को एस्टैब्लिश करने से चूक जाते हैं। कर्जा तो मानो इनका संगी साथी बन जाता है, यानी उतनी कमाई नहीं हो पाती जितने इनकी लाइफ में खर्चे होते हैं और एकदम से इम्पल्सिव बिहेवियर होने के कारण ये अपने जीवन में पैसे का बहुत ज़्यादा घालमेल सा कर लेते हैं और जिसकी वजह से ये बहुत ज़्यादा अपने आप को कर्जे में फंसा हुआ पाते हैं और डे बाय डे इनकी लाइफ जो है ना सफोकेटेड होती चली जाती है। 7th हाउस के चंद्रमा का केमद्रुम दोष जो है ना, जैसे लग्न के चंद्रमा का मैंने बताया था, ऑलमोस्ट वैसा ही रहता है। और केमद्रुम दोष में जब 10वें घर का चंद्रमा होता है ना, ये दोष जो है ये ऐसा दोष होता है कि इंसान काम कारोबार ही बदलता चला जाता है। ये इंसान क्या करता है कि किसी और का जब अच्छा काम चल रहा होता है ना, उसकी कॉपी करने की कोशिश करता है और ना उसकी कॉपी कर पाता है ना अपने ओरिजिनल सेल्फ में रह पाता है और इसकी वजह से वो अपने जीवन में लगातार खराब होता चला जाता है। ऐसे इंसानों को लाइफ में एक और दिक्कत होती है कि ये लोग वहमी बड़े हो जाते हैं। ये लोग ना परिवार वालों का साथ दे पाते हैं ना परिवार वालों से साथ ले पाते हैं। खाली परिवार वालों से नहीं, ये लोग जो हैं समाज में इनकी एक ऐसी छवि बन जाती है जैसे ये यूजर टाइप छवि होती है ना, कि यूज एंड थ्रो। ये अपने सामाजिक संबंधों से भी हर जगह से ना फायदा उठाने की कोशिश करते हैं और फायदा उठा पाएं या ना उठा पाएं, लोग इनको अवॉइड करना शुरू कर देते हैं। 11वें घर के जो चंद्रमा है ना, ये संतान के लिए इनकी बुरे हो जाते हैं और 11वें घर के जो चंद्रमा हैं ये इनकी इनकम को भी बहुत ज़्यादा फ्लक्चुएटिंग सा रख देते हैं, यानी लगातार एक जैसी इनकम इनकी नहीं रह पाती है। चाहे ये नौकरी में भी हो ना, नौकरी में भी ये लोग ट्रांसफ़र या इतनी परेशानियों का सामना करते हैं कि इनको नौकरी करने के नाम से भी चिढ़ होनी शुरू हो जाती है। 12वें घर के जो चंद्रमा है ये, इसका अगर केमद्रुम दोष होना तो ये इंसान की हेल्थ को बहुत स्वेयर हिट करता है। इनकी हेल्थ या इनके घर में बीमारी का वास इस तरह से हो जाता है कि दवाई जो है मानो जाने का नाम ही नहीं लेती है। तब इनको लगता है कि इनके घर के वास्तु में कोई दिक्कत है या इनके ऊपर किसी ने कुछ ऐसा कुछ कर रखा है जिसकी वजह से परिवार में से दवाइयों का वास नहीं जा रहा है, लेकिन असल में इसका कारण जो है इनका ये वाला केमद्रुम दोष होता है। अब केमद्रुम दोष जो है ये 12 घरों में जैसा भी फल दे, अल्टीमेट जो इसका रिजल्ट होना होता है ना, वो होना होता है धन की कमी, कर्जों में फंसते चले जाना, मन का लगातार एंग्जाइटी या डिप्रेशन का शिकार रहना और तन का किसी ना किसी वजह से बीमार रहना। एक चीज़ ठीक हो तो दूसरी शुरू हो जाए। अब इनका इलाज क्या किया जाए? इसका इलाज जो है ना, एक्चुअल में इसका जो इलाज है वो बहुत गहरा इलाज है, इसको ध्यान से समझना होगा। ये चंद्रमा क्या है? चंद्रमा माँ के कारक हैं। तो माँ से साबुत चावल लेके उसको सफ़ेद कपड़े में एक पोटली बना के सदा अपने पास रखिए। ये जो है माँ का जो आशीर्वाद है ना, ये आपको केमद्रुम दोष से बहुत तेज़ी से मुक्ति दिलाता है। कोई एडवांस एज ग्रुप के सज्जन हैं जिनके अभी माताजी इस दुनिया में नहीं हैं, तो वो ये जो चावल की पोटली है ना, माँ की तस्वीर से लगा के और मन ही मन में माताजी से अपने प्रार्थना करके इसको अपने पास रख सकते हैं। इससे भी चंद्रमा की जो पॉजिटिव ऊर्जा है ना, चंद्रमा को बल भी मिलता है और चंद्रमा की जो पॉजिटिव ऊर्जा है वो आप तक पहुँचती है। गले में चांदी की चेन पहन के रखना, ये भी इस केमद्रुम दोष में आपके लिए एक बहुत ही अच्छी रेमेडी कही गई है। देखिए, फुल मून जो होता है ना, यानी पूर्णिमा का दिन, ये केमद्रुम दोष से मुक्ति पाने का एक बहुत ही अच्छा दिन होता है। इस दिन क्या करिए, चावलों की खीर बनाइए, रात भर इसको ढक के पूर्णिमा ओपन एरिया में रख दीजिए, किसी जाली वगैरह से ढक के इसको पूरी मून लाइट ले लेने दीजिए।
सुबह इस खीर को खुद भी खाइए, परिवार को खिलाइए, लोगों में बांट दीजिए, कुछ भी करिए। यानी ये जो खीर है ना, इसका सेवन आपने सुबह करना है, हर पूर्णिमा पे इसे करिए और फिर देखिए धीरे 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 केमद्रुम दोष से आने वाली सारी दिक्कतें किस तरह से आपकी लाइफ से डाइल्यूट हो रही हैं। केमद्रुम दोष वाले लोगों को क्या चाहिए कि जिस भी घर में इनके चंद्रमा है ना, अपने घर की उस दिशा को लगातार सही रखें, साफ सुथरा रखें और वहां पे आप ये ध्यान रखें कि चंद्रमा के किसी दुश्मन ग्रह की वस्तु ना पड़ी हो। घर के वास्तु में केमद्रुम दोष से बचने का एक बहुत बड़ा उपाय है कि आपकी कुंडली में चंद्रमा जो है ये जिस भी घर में होना, कुंडली के कॉरेस्पॉन्डिंग उस एरिया में चंद्र के शत्रु ग्रह की कोई वस्तु ना रखें। चंद्रमा के शत्रु ग्रह शनि है, चंद्रमा के शत्रु ग्रह बुध हैं, चंद्रमा के शत्रु ग्रह हैं केतु। तो अगर सपोज करिए आपके 10वें घर में चंद्रमा है तो ये पश्चिम दिशा कहलाई। पश्चिम दिशा में आपने पुराना लकड़ी का फर्नीचर नहीं रखना है, पश्चिम दिशा में कोई ब्लैक एंड व्हाइट ऑब्जेक्ट नहीं रखना है, पश्चिम दिशा में आपने कुछ भी ऐसी चीजें नहीं रखनी है जो शनि को, केतु को या बुध को रिप्रेजेंट कर रही हो। अब कम्युनिकेशन डिवाइस, राउटर, मोबाइल, ये सारी चीजें जो है ना, ये बुध की चीजें भी कहलाती हैं। तो कोशिश करिए कि आप अगर केमद्रुम दोष में हैं और जिस भी घर में आपके चंद्रमा बैठा हुआ है ना, घर की उस दिशा में आप चंद्रमा के जो शत्रु हैं ना, इनकी चीज़ों को रखना अवॉइड करिए। बस इतना ही करना है आपने और फिर देखिए आपके चंद्रमा को बल किस तरह से मिलता है और तन, मन और धन, ये तीनों चीज़ों की कृपा किस तरह से आपके ऊपर बरसती है। तो दोस्तों, मैं आशा करता हूँ आज का वीडियो आपके लिए बहुत ही यूजफुल रहेगा। तो बहुत जल्द मिलते हैं एक नई वीडियो, एक नए टॉपिक के साथ। अपना खूब ध्यान रखिएगा। नमस्कार।